Good morning students. Today we will discuss molecular mass and mole concept. मोल कॉन्सेप्ट को समझने के पहले जो हम पहले अभी तक समझ चुके हैं उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखे एटम, मॉलिक्यूल, आयंस क्या होते हैं, एटम का मास, उसकी हेल्प से मॉलिक्यूल का मास निकालना, जैसे हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, फिर वाटर का मास क्या होता है उसको कैलकुलेट करना। इसके साथ हमने देखा था केमिकल फार्मूला बनाना, वैलेंसी को यूज़ करके कोई भी एटम्स या आयंस की जो वैलेंसी होती है उसको यूज़ करके हम केमिकल फार्मूला बनाना भी सीख चुके हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए एटम, मॉलिक्यूल, आयंस क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, वैलेंसी को यूज़ करके हम केमिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और उसके बाद है कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। वाटर का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या है। हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। अब अगर हम इसे टोटल करेंगे तो हाइड्रोजन का जो 1 है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2, इसलिए हमने लिखा है 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का एटम कितना है 1 × उसका मास कितना है 16। तो टोटल वाटर का मास हमारे पास आ गया है 18। इसको हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रिक एसिड का अगर हमें मास निकालना है तो हाइड्रोजन कितना है 1, इसलिए 1 × 1 डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 3 × 16। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 3 और उसका एटॉमिक मास होता है 16, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 48। तो टोटल मास हमारे पास आ गया है 63। ये जो साइन लिखा हुआ है यू जैसा आपको लोगों को दिख रहा है, इसे हम कहेंगे म्यू, एटॉमिक मास यूनिट या फिर म्यू। ये एक यूनिट है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मासेस के लिए। इसी तरह से फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, जब हम आयंस की बात करते हैं जैसे NaCl, Na+Cl-, तो वहाँ पे हम टर्म मॉलिक्यूलर मास की बजाय यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे NaCl के लिए करेंगे, प्रोसेस हमारा सेम है। सोडियम 1 × उसका एटॉमिक मास होता है 23 प्लस 1 × क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा NaCl का मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है वो पहले भी हम देख चुके हैं, आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस भी दी थी। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हमें एटम्स और कुछ एक ही रेगुलर यूज़ में आने वाले हमारे एटम्स हैं उनका मास हमें ध्यान रखना है, तो हम आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का भी यहाँ निकाला हुआ है। इसके बाद हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन लिखी हुई है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं 2, ऑक्सीजन का कितना लिया है 1 और वाटर के कितने हैं 2। लेकिन ये जो रिएक्शंस में हम आगे लिखते हैं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन H2 के साथ O2, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1, और वाटर के साथ लिखा है 2। इसको जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होकर ये क्या होता है मोल, MOLE। अब मोल का क्या मतलब है, मोल का हमें सिंपल सा सीधे से एक ही चीज़ मोल के लिए हमें समझनी है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही उसका 1 मोल होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हम बात करें एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1, तो उसके 1 मोल का मतलब होगा उसका 1 ग्राम।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे अगर हम आ जाएं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, H2, जो हमें इस इक्वेशन में लिखा हुआ दिख रहा है। H2 का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन एटम का 1 इंटू 2, H2 का मास हो जाएगा 2। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक मोल का मतलब होगा कितने ग्राम, 2 ग्राम। इसी तरह से वाटर का हमने कैलकुलेट किया था, अभी मास कितना आया था 18। तो जब हम वाटर के 1 मोल की बात करेंगे तो वाटर का 1 मोल से हमारा मतलब होगा वाटर के 18 ग्राम। इसी चीज़ को यहाँ पे शो किया हुआ है ये डायग्राम की फॉर्म में। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर हम यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल ले लें तो H2 मॉलिक्यूल का कितना मास होता है 2। तो किसी भी चीज़ का एटम, मॉलिक्यूल या आयन या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे NaCl है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को अगर हम ग्राम में लेंगे तो उसका मतलब होगा उसका 1 मोल। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स। मतलब जो हमने अभी मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करके देखा है उसी को अगर हम मॉलिकुलर मास की यूनिट हमने क्या लिखी थी, म्यू, अगर उसको हम ग्राम में ले लेंगे तो उसका मतलब होगा उस चीज़ का 1 मोल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। जैसे वाटर का 18 है तो 18 ग्राम हो गया। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे उसका मास आएगा हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 इक्वल टू 36.5। तो HCl के 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा 36.5 ग्राम। वाटर के 1 मोल का मतलब हो जाएगा 18 ग्राम। साथ में एक बात और हमें ध्यान रखनी है, किसी भी चीज़ के 1 मोल में, मतलब हम बात करें 1 मोल एटम हो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो, 1 मोल आयंस हो, उसमें जो नंबर होता है एटम्स का वो फिक्स है 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल एटम है मतलब उसमें कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल मॉलिक्यूल, अगर हम कहें वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 मोल वाटर, तो इससे हमें समझना है 1 मोल वाटर का मतलब है उसमें वाटर का कितना वेट है 18 ग्राम, और उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, Na से इसको हम डिनोट करते हैं, ये कैपिटल N और उसके साथ स्मॉल a, Na। ये साइंटिस्ट है एवोगाद्रो जिसने इस कांस्टेंट को दिया था कि कोई भी चीज़ का जो 1 मोल होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। सिर्फ 1 मोल का मतलब होता है उस चीज़ का जो भी एटॉमिक मॉलिकुलर आयन है तो आयन का उस चीज़ का मास हमें निकालना है। उस मास को अगर हम ग्राम में लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स, कोई भी है, अगर एटम है तो एटम का मास आ जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, वो जो भी है उसके मास को अगर हम ग्राम में लेंगे तो उसका मतलब होता है 1 मोल। वाटर है 18 ग्राम, 1 मोल वाटर का मतलब है कितने वाटर की हम बात करें 18 ग्राम की। और किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं Na, एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हमेशा आएगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में, जिसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 मोल का मतलब है उसका ग्राम में वेट और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं एवोगाद्रो के इक्वल। ये 2 पॉइंट्स को यूज़ करके हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी आप लोगों को खुद करना है और सॉल्यूशन मुझे करके आप लोग फ़ोटो ग्रुप में डाल सकते हैं, और वो आप लोगों को डालना ही है, क्योंकि अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन जो है समझने का जो लर्निंग का हमारा मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। जब तक आप लोग खुद नहीं सॉल्व करेंगे आप लोगों को नहीं आएगा। लेकिन एक बार अच्छे से हम इसको समझ लें और फिर अगर खुद सॉल्व करके देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब जो भी इसके आगे लिखा हुआ है उसमें हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। फर्स्ट है हमारे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ग्राम ऑफ हीलियम, अगर इसकी हम बात करें, इसमें हमें निकालना है कितने मोल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हीलियम है उसका मास कितना होता है। हीलियम का मास होता है 4। तो अगर 4 ग्राम की हम बात करें, इसका मतलब होगा कि हीलियम का जो 1 मोल होगा वन मोल इक्वल टू 4 ग्राम, क्योंकि हीलियम का जो मास होता है कितना होता है 4। तो अगर 4 ग्राम में 1 मोल है तो 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। हम 52 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 13। इट मीन्स हम लिखेंगे 4 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। 4 ग्राम कंटेन्स 1 मोल, इसलिए 52 ग्राम कंटेन्स 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 13। कितने मोल्स हो जाएंगे इसमें, 13 मोल्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, कि इतने हीलियम एटम्स में कितने मोल होंगे। अब हमें पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022। तो अगर 12 इंटू 10⁻23 में कितने मोल्स होंगे, हम 12 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करेंगे 6.022 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल के आएगा 2 मोल्स। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जैसे ये 8/16 है, 1/1 है, ये कुछ मिसप्रिंट है, या फिर ये बुक की PDF की वजह से हमें दिख रहा है, इसको हमें इग्नोर करना है। ये मिसप्रिंट है। तो 6.022 इंटू 10⁻20 इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 12.044 में कितने मोल्स होंगे, हम 12.044 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स। इसी तरह से यहाँ पे आगे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसे हम कैसे करेंगे, हमें पता है 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास होता है कितना होता है, 14 ग्राम। अगर नहीं हमें समझ में आ रहा है तो हमें मॉलिक्यूलर मास की जो कैलकुलेशन है उसको फिर एक बार रिवाइज करके देखना होगा कि एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन, जब हम N2 की बात कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 7, और 7 इंटू 2 करेंगे तो N2 का मास हमारे पास आ जाएगा 14 ग्राम। नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम इंटू 2 जब हम करेंगे तो टोटल जो नाइट्रोजन है उसका मास हमारे पास आएगा 28 ग्राम। जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास है 7, एटॉमिक नंबर है 7 और एटॉमिक मास है 14। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास है 14, 7 उसका एटॉमिक नंबर है। 14 इंटू 2 करेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है N2, तो उसका मास आ जाएगा 28। और क्योंकि एक मोल में कितना वेट है 28, तो 0.5 में कितना होगा, तो हम 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। उसके बाद है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जो 14 है वो नाइट्रोजन एटम्स का मास है। ये यहाँ पे देखेंगे हम नाइट्रोजन एटम्स का, एटम का मास कितना है 14,
और उसको जितने भी मोल्स हमें चाहिए, 1 मोल का हमें पता है 14 है एटम का, तो 0.5 मोल में पूछा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मास निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जब भी मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है। किसी भी चीज़ का जो मास होगा, जो मास हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, जब उसको हम ग्राम्स में ले लेंगे इन ग्राम्स, तो वो क्या हो जाएगा उसका 1 मोल। ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जिसकी भी हम बात करें इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। जैसे वाटर है तो वाटर के 1 मोल में कितना वेट आ जाएगा, 18 ग्राम। हाइड्रोजन H2 की बात करें तो 1 मोल में होगा 2 ग्राम। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हो जाएगा 1 ग्राम। जैसे अभी अभी हमने नाइट्रोजन देखा, अगर नाइट्रोजन एटम की बात करें, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा 14 ग्राम, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें N2 की तो मास हो जाएगा 28 ग्राम। और कितने भी ग्राम हो, 1 मोल में किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो 2 बातें हैं, और साथ में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, वो कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। तो हमें इजीली जो भी मोल कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं।